हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। आज का वीडियो बेस्ड है न किसी मैथ्स के एक्सरसाइज पे न किसी टॉपिक पे, पर आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी जो स्टडीज है वो बहुत बेटर होंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सीक्रेट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह उठते साथ आप जो करते हैं, सुबह का जो पहला कुछ घंटा है ना, पहला घंटा, दूसरा घंटा, वो आप कैसे स्पेंड करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। तो सबसे बेस्ट मॉर्निंग रूटीन जो स्टूडेंट लाइफ की होनी चाहिए, या मैंने भी अपने एक्सपेरिमेंट करके मुझे जो मिला है उसमें से कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ, आपका जो मॉर्निंग रूटीन है बहुत ही अच्छा हो जाए। सबसे पहले तो उठते साथ आपको अपना फोन, आपके मैसेजेस या सोशल मीडिया अकाउंट या व्हाट्सएप या कुछ भी जो आप चेक करते हैं उठते साथ, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। तो पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट आपको उठते साथ कभी अपना फोन, आपके मैसेजेस चेक नहीं करने हैं। इसका कारण ये है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, ये हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, फोकस जिसको हम अपनी पढ़ाई में लगाएंगे या बाकी किसी भी इम्पोर्टेंट या अच्छे हैबिट में लगाएंगे, तो वो हमें हमारी हैबिट को या हमारी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाता है। पर अगर हम मैसेजेस या सोशल मीडिया एप्स देखने लगते हैं तो हमारी एनर्जी, वही बहुत सारी एनर्जी वो ले लेती है। इसीलिए पहला काम आपको जो करना है वो है उठते साथ, जैसा कि मैंने बताया, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन सही करना है। उसमें से सबसे पहला जो काम है वो है आपको पानी पीना है। ड्रिंक वार्म वाटर। ओके, गर्म पानी पीना है बिना ठंडा पानी मिलाए। आपको जितना पानी आप पी सह सकते हैं, जितना गर्म उतना गर्म पानी आप ग्लास में लेके बैठ के आराम से पिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो रात भर डिहाइड्रेट हुई रहती है, सुबह उठते साथ उसको बहुत हाइड्रेशन चाहिए होता है ना, पानी की कमी हुई रहती है बॉडी में। तो आप 1 से 2 ग्लास, आप आदत नहीं है तो पहले 1 ग्लास से शुरू करें, धीरे धीरे 2 ग्लास, ठीक है। फिर आदत होने पे आप 1 घंटे के अंदर उठते साथ और उठने के बाद 1 घंटे के गैप में आप कम से कम 3 से 4 ग्लास पानी पीने की हैबिट डालेंगे। तो ये आपके पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने में, एक्टिवेट करने में आपको मदद करेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे जो आप देखते देखते करते करते आपको महसूस होगा अपनी लाइफ में। तो पहला काम आपको करना है पानी पीना। जो नहीं करना है वो मैंने क्या बताया, फोन बिल्कुल भी चेक नहीं करना, डेटा बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। ओके, तो ये पानी पीने के बाद है ना, सबसे पहले आपको अपनी स्टडी में क्या करना है वो आपको एक दिन पहले ही रूटीन बना के रखना है कि कल आपको क्या स्टडी करना है। रूटीन नहीं भी बनाया है तो उठते साथ आपको जो चीजें टफ लगती है ना, जो टफ सब्जेक्ट है, जो थोड़ा कठिन लगता है आपको, उस सब्जेक्ट को आपको हाथ में लेना। और सुबह क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा माइंड फ्रेश, तो उस समय उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को लेके बैठेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे भी और उन चीजों को हम लोग अपने अंदर ले पाएंगे, है ना। तो वो सब्जेक्ट के टॉपिक्स को आप जरूर सुबह उठते साथ कीजिए। उसके बाद ये जब स्टडी कंप्लीट हो जाए तो आपको हर दिन 1 घंटा मैथ्स करने के लिए जरूर रखना है। हो सके तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आपको मैथ्स जरूर प्रैक्टिस करना है। ओके, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें समझना भी पड़ता है और अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहे तो हम जितना आता है हमें, पर एग्जाम में हम उस हिसाब का परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स में मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि एक बार जब उनको मेथड आ गया तो बस सोचते हैं कि आ गया, मुझे यह फॉर्मूला समझ में आ गया, अब मैं कर पाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है, कोई भी सम उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। वरना क्या होगा, आप मैथ्स का पेपर लेंगे, सारा आंसर तो आपको आता है, पर प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, स्पीड नहीं होने की वजह से आप
समय पे सारा सम खत्म नहीं कर पाते, या प्रैक्टिस नहीं होने पे और क्या होती है, गलतियां बहुत होने के चांसेस रहती हैं। आप सम तो कर लेते हैं पर वो गलत हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सुबह शाम 1 घंटा, कम से कम 2 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले गर्म पानी पीना, जो टफ सब्जेक्ट है उसको लेके बैठना, मैथ प्रैक्टिस करना, ऐसे मिनिमम 2 आवर्स। ओके, मिनिमम 2 आवर्स। वैसे तो आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जितना भी 3 आवर्स 4 आवर्स बढ़ा सकते हैं। बीच में 5-10 मिनट का गैप लेके आप ये सुबह का मॉर्निंग रूटीन ठीक कर लीजिए। आप देखिएगा, जैसे ही आप सुबह ये मैसेज चेक करना या फोन देखना खत्म कर देंगे, हैबिट को छोड़ देंगे, आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा और ये रूटीन आपकी जो स्टडीज है या आपकी जो रूटीन है, एवरीडे रूटीन में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो करेंगे ये जरूर। तो आज के इस वीडियो में स्टडी टिप्स और सीक्रेट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मॉर्निंग रूटीन में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो है मेडिटेशन, है ना। 5 मिनट्स। सारा दिन हम अपने दिमाग को कुछ ना कुछ चीज में लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं या फोन चलाते हैं, गेम खेलते हैं, बातें करते हैं। तो माइंड को रेस्ट थोड़ी देर के लिए भी हम नहीं देते। यहाँ तक कि जब हम सोते भी हैं तब भी कुछ ना कुछ सोच चल रही होती है ना, वही सोच सपना बन के हमें रात को सपने में दिखाई देता है। तो इसीलिए माइंड को थोड़ा सा रेस्ट जब हम लोग देते हैं, जैसे कि अगर आप काम करते करते आपके हाथ आपके पैर थक गए हैं तो थोड़ी देर आप रेस्ट करके जब उठते हैं तो फिर से आपकी एनर्जी जो क्या होती है, रीगेन हो जाती है, फिर से आप काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे ही मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जो आप अपने माइंड को देते हैं रेस्ट करने के लिए कुछ देर, है ना, जो मैं अपनी लाइफ में भी डेली फॉलो करती हूँ और आप सबको भी जरूर करना चाहिए। वो है मेडिटेशन। इसका मतलब क्या है, मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन है अपनी माइंड को कुछ देर शांत करना, है ना। शांत करना मतलब क्या कर सकते हैं आप, अगर सिंपल भाषा में कहे तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। उठते साथ पानी लीजिए, पानी पीते पीते आप 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और सोचिए जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल हैं। थैंक यू कहिए भगवान को, इस यूनिवर्स को। एवरी डे आप कुछ देर थैंक यू कहिए उठते साथ, है ना, क्योंकि हम कितने लकी हैं जो हम अपने परिवार के साथ स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है हर दिन, है ना, बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो वैसे आप सुबह उठते साथ सबसे पहले भगवान का शुक्रिया कीजिए, थैंक यू कहिए। फिर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ। ऐसे कुछ कुछ बातें अपने मन को फ्रेश फीलिंग्स, जो आपको अच्छी फीलिंग्स दे, ऐसी बातें आप अपने मन को अपने आप से कहिए। ओके, और कुछ देर या तो शांत बैठ के बस ध्यान से आसपास से आने वाली आवाजों को आप सुनिए। ये भी एक तरह का मेडिटेशन ही है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को, अपने 5 जो इंद्रियां हैं उनको शांत करते हैं और साथ में आप अपना जो फोकस लेवल है इससे बढ़ता है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। 5 मिनट 10 मिनट आप जरूर ऐसे बैठेगा, पर पानी पीने के बाद, है ना, वरना आप आंख बंद करेंगे आपको फिर से नींद आ जाएगी। तो ऐसा आंख बंद करके सोना नहीं है। तो ऐसे आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी जरूर एवरीडे कीजिए। ओके, तो मॉर्निंग रूटीन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपको शामिल करने के लिए कहा, उसका नाम क्या है, इसको मैं स्टार मार्क दे रही हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम सुबह उठकर करते हैं अपने लिए, है ना। अपने लिए जो हम सुबह उठकर करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक मेडिटेशन। शुरू में आपको कठिन लग सकता है, आलसी लग सकता है, पर ऐसा नहीं, आप डेली करते जाएंगे। और जब शुरू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक ही जगह पे बैठकर, जहां आप रोज करते हैं मेडिटेशन, ठीक उसी जगह पे बैठ के आप रिलैक्स होके लंबी लंबी सांसें भरते हुए, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन करना है, उस तरह से आप करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब एक जगह पे बैठ के हम करते हैं तो क्या होता है कि हमें हैबिट हो जाती है उस जगह की भी, वो भी हमें मदद करती है ना। तो कम से कम 1 महीना एवरीडे, हर महीना 1 महीना एवरीडे, हर एक दिन आप सुबह का 10 मिनट ऐसे अपने आप से प्रार्थना करते हुए भगवान से, या कोई भी अच्छी अच्छी चीजें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हो, वो आप बोल के अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से सबसे पहले उठ के
गर्म पानी, उसके बाद मेडिटेशन, फिर आपका जो टफ सब्जेक्ट पढ़ाई करना, उसको स्टडी करना और मैथ्स प्रैक्टिस करना। सुबह उठते साथ आपको जो चीजें समझने की चीजें हैं वो समझने आप बैठेगा तो बहुत फायदा रहेगा। और जो डेफिनेशंस कुछ कुछ होती है जो हमको लर्न करनी होती है वो भी आप सुबह के टाइम पे करने के लिए रखिएगा, तो बहुत आपको फायदा देगा, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है कि आपको क्या करना है, नंबर 2 में देती हूँ इसको, क्या करना है, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लिखना भी है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लिखना भी है, लिखना है। लिखते लिखते जब आप पढ़ते हैं तो एक तरह से आपका नोट्स भी बनता जाता है कि मैंने क्या क्या पढ़ाई की। साथ में जब हम लोग लिखते हैं पढ़ी हुई चीजों को तो वो हमारे ब्रेन में भी एक इम्प्रिंट बैठाता है। हाँ, प्लस हमारी जो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी बनी रहती है। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे बस पढ़ के मत उठिए, पेन एक रफ कॉपी लेके बैठिए और लिखते हुए जब आप पढ़ाई करते हैं तो देखिएगा वो ज्यादा समय तक आपको याद भी रहता है और समझ में भी आता है। तो ऐसे आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हुए पढ़ाई करनी है। इसके क्या फायदे हैं मैंने आपको बताए। साथ में आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं ना, अपने स्टडीज में अच्छा क्यों करना चाहते हैं, उसका भी एक वाई जो है, क्यों, अपने आप से प्रश्न कीजिए और उसका एक लिस्ट बनाइए। क्या है वो लिस्ट, कैसा हो सकता है, आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, किसके लिए, सबसे पहले तो अपनी खुशी के लिए, है ना, अपने परफॉर्मेंस या अपना रिजल्ट बेटर करने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो पहला आप जरूर लिखिए, किसके लिए, अपने लिए, है ना, फॉर माई सेल्फ। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, इसके लिए। फिर आप सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में है अभी आप, विद्यार्थी जीवन, आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम ही है, अभी लक्ष्य ही है सीखना, है ना। तो जितना आप पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना आप सीखेंगे, प्रश्न पूछेंगे उतना आप सीखेंगे। तो इसीलिए लर्निंग भी आपका एक मकसद हो सकता है, पर्पस हो सकता है। और उसके बाद आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स जो खुश होंगे आपके परफॉर्मेंस से, वो तो होगा ही, है ना। तो इस तरह आपका जो पढ़ाई का लक्ष्य है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अपने लिए पढ़ रहे हैं, आप परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, और साथ में आपके टीचर्स और आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो आपके रिजल्ट्स जब इम्प्रूव होंगे, अच्छे होंगे तो जरूर बहुत खुश होंगे, है ना। तो इसीलिए आपके जीवन का लक्ष्य ही अभी होना चाहिए सीखना, और पहले जितना आपने किया था उससे ज्यादा इम्प्रूव करते जाना, अपने पढ़ाई को और अपने डिसिप्लिन को, अपने रूटीन को भी अच्छा बनाते जाना, है ना। तो ये आपका लक्ष्य है। तो इस तरह आज ये था टिप्स एंड सीक्रेट्स कुछ पढ़ाई को लेके, और भी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ये सब आप अप्लाई कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और भी कोई क्वेश्चंस या परेशानी आपको हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।